नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द वॉर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अमीर। अमेरिका से एक बार फिर अवैध प्रवासी भारतीयों की टोली भारत आने वाली है। अब की बार 2 जहाजों में भरकर ये अवैध प्रवासी भारत आ रहे हैं। अमेरिका ने डिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर जो 2 जहाज आ रहे हैं अमेरिका से, अवैध प्रवासियों की नई खेप ऐसे वक्त में आ रही है जब भारत में विपक्ष इसका मुद्दा उठा रहा है। अवैध भारतीय प्रवासियों भरा एक विमान आज और एक विमान कल भारत में लैंड करेगा। आज आने वाली फ्लाइट में 119 अवैध प्रवासी होंगे जो कि अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे। वहीं दूसरी फ्लाइट 16 फरवरी रात 10 बजे भारत लैंड करेगी। दूसरी फ्लाइट में कितने अवैध प्रवासी भारतीय होंगे इसकी संख्या पता नहीं चल पाई है। इससे पहले जो अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर जो अमेरिकी फ्लाइट आई थी उसमें 104 लोग थे। यह फ्लाइट भी अमृतसर ही लैंड हुई थी। इसमें सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अवैध प्रवासी भारतीय थे। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया है। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए गए। ट्रंप की आईस टीम ने 12 राज्यों में छापे मारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्य में हुई है। इसमें 1700 अवैध अप्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं और यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे स्थान पर अल सलावाडोर के अप्रवासी हैं। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है कि अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले अपनी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। तो वही प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाती है और वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है तो भारत उसे वापस लेने के लिए तैयार है। जिस तरह से अमेरिका से भारत के जो नागरिक है वो वापस लौट रहे हैं और ऐसे में जब पंजाब में उतारे जा रहे, डिपोर्ट किए जा रहे हैं तो उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भगवंत मान जहां इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है इस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ शंभू भद्रा है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर सर। राणा बशारत अली खान संयुक्त राष्ट्र जनेवा स्विट्जरलैंड के पर्यवेक्षक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और विनीत अनुराग विदेश मामले में जानकार है, आपका भी सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि गोडसे एमडी पीटर्सबर्ग यूएसए से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और यहां पर जो राजनीति हो रही है और ऐसे में जो प्रवासी पर हलचल मची हुई है भारत में, सबसे पहले मैं विदेशी मामले के जानकार विनीत अनुराग जी आपके पास आऊंगी। तो ये मामला ये अभी क्यों उठ रहा है? ये तो 2009 में भी सामने आया था, लेकिन जो प्रवासियों की वापसी हो रही है अभी क्या सही वक्त है, पहले ही हो जानी चाहिए थी? आपकी राय जानना चाहूंगी। असल में ये अभी अमेरिका का एक प्रेशर टैक्टिस है। जिस तरीके से भारत क्वाड के मंच पर अमेरिका के साथ बहुत नजदीक रहा है, लेकिन भारत उसके साथ साथ ब्रिक्स और रशिया के साथ भी जो है काफी नजदीकी अपने रिश्ते बनाकर रखा हुआ है और भारत कहीं न कहीं अमेरिका के जूनियर पार्टनर की छवि के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो एक तरीके का ये दबाव बनाने की रणनीति है कि भारत में अगर हम इस तरीके से डिपोर्ट करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, तो यहाँ पर अपोजिशन और सिविल सोसाइटी सरकार का विरोध करेगी, तो कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर जाएगी और अमेरिका के साथ निगोशिएट उसके शर्तों पर करने की कोशिश करेगी। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट से बहुत लंबे समय से जूझ रहा है और यह यूएस फर्स्ट का जो पॉलिसी ट्रम्प का रहा है उसकी प्रायोरिटी में भी रहा है कि हमें मैक्सिको से जो लोग अवैध रूप में आए हैं या दुनिया से
हमें उनको यहां से हटाना है, जिससे वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने देश को एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इसी प्रॉमिस पर वो आए भी हैं सत्ता में। तो एक तो उनके डोमेस्टिक जो है कंपल्सन है, और दूसरा ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें जिस तरीके से जंजीरों में लाया गया, वो असल में एक तरीके का टफ निगोशिएशन और प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका का रहा है। फिर वाकई ये जो आपने लास्ट टाइम जो मुद्दा उठाया है कि आखिर प्रवासियों के हाथ में हथकड़ी क्यों और पांव में जंजीर क्यों, मैं डॉक्टर रवि गोडसे के पास जाऊंगी, क्योंकि यूएसए से हालांकि जब अमेरिका दूसरी बार सत्ता में, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आए हैं, अब मोदी से भी मुलाकात हुई है, और ये जो प्रवासियों को वापस लौटने की जो क्रिया अमेरिका में चल रही है, क्या ये आप सही मानते हैं कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध के आप वापस वतन उनको भेजें? नहीं, देख के तो बहुत दुख होता है ना। हाँ। भारतीय भाइयों को हथकड़ी पहने हुए। हाँ। लेकिन सोचने की बात यह है, 7 लाख अवैध लोग हैं अमेरिका में भारतीय मूल के। तो ट्रंप साहब ने कहा था कि सबसे पहले उन लोगों को निकालेंगे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। हाँ। अभी हमको पता नहीं ये लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है या नहीं। 7 लाख लोगों में से यही 100 को क्यों उठाया, इनको क्यों टारगेट किया? और मेरा मानना है कि ये 3 चीजें हैं अमेरिका ने किया होगा। और सबसे ज्यादा लोग तो निकालते थे ओबामा, लेकिन ओबामा हंस के निकालते थे। वार इस कदर शदीद के दुश्मन ही कर सके चेहरा, मगर जरूर किसी आशंका था। ओबामा को डिपोर्टर इन चीफ कहते थे। ओबामा से कई गुना ज्यादा लोगों को ओबामा ने निकाला। और अमेरिका ने ये किया है, उसके 3 मुद्दे ये है। पहला कि अगर भारत और अमेरिका की इतनी दोस्ती है और भारतीय लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी की दुनिया के सब लोग तो बोरिया बस्तर खुद बांध लेंगे अगर इलीगल है। बिल्कुल। दूसरा है 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, ऐसा पहले कहते थे। अब 1 सोशल मीडिया पोस्ट इज वर्थ मिलियन मैसेजेस, तो ऐसी इमेजेस देखी लोगों ने तो वो डर जाएंगे। और क्या सबसे अहम चीज क्या है पता है? अमेरिका में, मैं अभी इंडिया आया था, मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, भारतीय मूल का। इंडिया आया था, निकल रहा था, तो वो ऑफिसर जब मैं निकल रहा था, मेरी फ्लाइट सामने खड़ी थी, मेरा ओसीआई ऐसा चेक कर रही थी कस के, मतलब बहन जी मैं निकल रहा हूँ, मेरा प्लेन सामने है जी। अगर मेरा वीजा गलती है, मेरा ओसीआई गलती है और मैं इंडिया में आने का मुझे मौका ही नहीं था, मेरा वीजा रॉन्ग है, तो अभी मेरा पासपोर्ट चेक करके आप कहोगे वीजा रॉन्ग है तो प्लेन में मत चढ़ो, इंडिया में रुक जाओ जी। तो यूएस में ऐसा कोई चेकिंग नहीं होता जी। यूएस से जब आप निकलते हो तब एयरलाइन के काउंटर पे जाओ, आपका आईडी दिखाओ, उधर बोर्डिंग कार्ड ले लो और प्लेन में चढ़ो। बीच में कोई नहीं है, कोई इमिग्रेशन नहीं है, कोई कस्टम नहीं है। सर ये आप अभी की कंडीशन बता रहे हैं या फिर पहले से? हाँ, अमेरिका में अमेरिका ऐसा ध्यान रखता है, लेकिन जो निकल रहा है उसके ऊपर हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें? तो जो 7 लाख लोग रह रहे हैं, अभी आ रहा है अमेरिका के पैसे से, पेट्रोल का पैसा भी अमेरिका का, पायलट का खर्चा भी अमेरिका का, 17 भी अमेरिका का। अगर हमारे पंतप्रधान गए थे और हमको इतना दुख है कि हथकड़ी पहना है, तो पहला ये भारत गारंटी ले ले कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर वो चले गए, वो कॉकपिट में चले गए, पायलट को पकड़ लिया और 9/11 जैसा कुछ कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? तो उसका गारंटी कौन लेगा? सिक्योरिटी का। और अगर भारत के पंतप्रधान जा रहे हैं और हम लोग हवाई जहाज खरीद रहे हैं ना जी, मतलब सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग खरीद रहे हैं ना, तो खरीदने के साथ ये भी बोल सकते थे कि हमने खरीदे हुए प्लेन में वो लोगों को हमारे खरीदे हुए प्लेन में भेज दो, तो हम देखेंगे फिर उनको हथकड़ी पहनानी है या नहीं। और एक क्विकली बात कहूंगा, फ्रांस से भी मिराज विमान खरीदे थे ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। हमारे ब्रॉन्ज मेडल विनर कहने का सीधा मतलब ये है कि सरकार को बहुत ही बेहतर तरीके से द्विपक्षीय वार्ता करना चाहिए था और अपना विमान भेजना चाहिए था, ताकि उनकी हिम्मत ना होती हथकड़ी बांधने की और पाँव में बेड़िया। हिम्मत की बात नहीं है ये अगर वो सबको भेज रहे हैं, उनको कोलंबिया के लोगों को ऐसा ही भेजने वाले थे। ठीक है। कोलंबिया ने कहा कि हम आपका प्लेन भेजते हैं। हाँ। मैं जो फ्रांस की बात तो सर आपने ये भी मुद्दा उठाया कि ना अच्छे संबंध है भारत और अमेरिका के बीच, इसी विषय को लेकर मैंने थोड़ा मैनिपुलेट वाला सवाल कर दिया। खैर मैं बशारत अली जी आपके पास आऊंगी, चूंकि
यहाँ पर अमेरिका की जो स्टेप है आप कैसे देखते हैं? अगर अमेरिका और भारत के बीच इतने अच्छे संबंध है, हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री भी मिले हैं ट्रंप से, ट्रंप ने काफी तारीफ की, काफी सम्मान दिया, उसके बावजूद भी उससे पहले कई प्रवासी हथकड़ी और बेड़ी के साथ वापस लौटे। अमेरिका ऐसा करेगा तो अन्य देश भी क्या ऐसा कर सकता है? देखिए, पहली बात जो सम्मान की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका ने तो रिस्पेक्ट दिखा दी इंडिया को कि जैसे इंडिया के तारकीन वतन को उन्होंने हथकड़ी लगाकर भेजा और बेड़ियां लगाकर भेजा। ये ना सिर्फ इंडियन के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का मुकाम था। अक़वाम मुत्तहिदा में इसके बारे में बड़ा वाज़ेह कानून है 1951 के ICCRP के तहत किसी भी तारकीन वतन को, किसी भी इमिग्रेशन के हामिल हजरात को इस तरह किसी भी मुल्क में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह के साथ उनके तक अमेज सलूक नहीं किया जा सकता, उनको दहशतगर्द या क्रिमिनल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका ने ये जो मूव किया, मेरा ख्याल है कि न सिर्फ बतौर इंडियन और बतौर इंसानी हकूक के कारकुन हमें ये सोचना होगा कि ये रवैया इंडिया किस हद तक इसको डिप्लोमेटिक तरीके से बर्दाश्त करता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बात की, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा सख्त लहजे में इसको सियासी तौर पर नहीं, बतौर इंडियन नेशन एक प्राइड के तौर पर बात करनी चाहिए थी और अमेरिकन हुकूमत को और अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए था कि ये लोग क्रिमिनल नहीं हैं, ये लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, अपने अच्छे कारोबार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिजरत करते हैं वैसे इन लोगों ने हिजरत की थी। लेकिन इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, मैं आपकी जानकारी के अनुसार अमेरिका की तरफ से ये कहना था उन लोगों को बेड़ी हथकड़ी के साथ भेजा गया जिन्होंने जो अपराधों में संलिप्त थे। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि अगर ये अपराधी भी थे तो अपराधी के लिए कोई वहाँ के कवानीन में क्या इनको कोई सजा हुई? क्या इनके मुकदमात वहाँ पे चले? क्या इन्होंने अपनी वहाँ पे सजा काट ली? अगर सजा ये क्रिमिनल थे, क्या इनका डेटा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया? क्या इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई इनके बारे में? अगर इनको डिपोर्ट ही करना था, जहाज में बेड़ियां लगाकर डिपोर्ट करने का क्या मायने बनता है? अगर बेड़ियां लगा भी दी गई थी तो उनकी तस्वीर बनाकर इंडियन सिटीजन को पूरी दुनिया में रसवा करना जो है वो गैर अखलाकी काम था। इस पे इंडियन हुकूमत को बड़ा सख्त इक़दाम लेना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इंडिया के प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर को इनको वसूल करने से पहले इन्हें अमेरिकन हुकूमत से बात करनी चाहिए थी कि हम इंडियन अपना अरेंजमेंट करते हैं, अपने जहाज भेजते हैं। दूसरी बात आपके नाजरीन के लिए ये भी बताना जरूरी है कि जब किसी भी डिपोर्टेशन के लिए फौजी जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, वो आम मुसाफिर जहाज से कई गुना महंगा इस्तेमाल होता है और वो आरामदेह सफर नहीं होता। ये कोई 20 से 22 घंटे का सफर एक तकलीफ देह सफर था बच्चों, बच्चियों और खासतौर पर खवातीन के लिए जिनको बैरियल, जिनको हथकड़ी और बैरियल। अवश्य जी आपके पास आएंगे। अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शंभू बद्रा जी जुड़े हुए। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, आपने अपनी बात रखा है, तो शंभू जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो हालात में प्रवासी यहाँ पर लौटे हैं और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिले, उसके बाद बातचीत हुई, तो ऐसे में भगवत मान ने कहा यही दोस्ती है और यही तोहफा मिला है ट्रंप की तरफ से मोदी को कि दोबारा अब प्रवासियों को भेजा जाएगा। जो इस पे राजनीति हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जो अमेरिका का रवैया रहा है प्रवासियों के लिए भारत भेजने को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी राय? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। जो अमेरिका का रवैया रहा है भारतीयों के प्रति, खास करके अवैध प्रवासियों को भेजने का जो तरीका था वो बिल्कुल सरासर गलत था और ये यूएन के जो रूल हैं उसके भी खिलाफ हैं। तो वो तरीका अच्छा नहीं था। दूसरी बात की जो देश में राजनीति हो रही है इसको लेकर के कि भगवंत मान या कांग्रेस या किसी और पार्टी के लोग जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो ये अंदरूनी राजनीति है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। ये तो एक राष्ट्र का मुद्दा है और चूंकि ये बात सही है कि भारत सरकार ने कहा है कि जो अवैध प्रवासी एक ग्लोबल इशू है और अगर किसी देश में दूसरे देश के अवैध प्रवासी हैं तो उस देश को उसके देश में भेजने की राइट है कि उसको वापस स्वदेश भेज दे।
लेकिन भेजने के जो तरीके हैं उसमें एक मानवीयता आपको अपनानी पड़ेगी। और राणा साहब ठीक कर रहे थे कि जो लोगों को आपने पिक किया है, जिनको पकड़ा है कि हाँ ये हमारे यहाँ अवैध है, तो अगर उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसके बारे में हमारे पूर्ववर्ती बात कर रहे थे कि उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड थे, ऐसे ही लोगों को चुना गया, तो क्या उसमें लीगल कोई कार्रवाई हुई है? क्या भारत सरकार को इसकी सूचना दी गई है क्या कि हाँ आपके यहाँ जो ये है उनका रिकॉर्ड अवैध है? भारत सरकार से तो नहीं मंगवाया है। और अगर कोई अमेरिका में अपराध करेगा तो अमेरिकी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, तब तो वो इंतजार नहीं करेगा कि वापस भेज के ये क्रिमिनल है तो इसको पीछे दूसरे देश में भेज दो। उनके कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, उसके बाद कुछ एक्शन की बात आएगी। तो यहाँ तो ये बात ही नहीं है कि अवैध प्रवासी को सीमा पे आपने घुसते हुए पकड़ा हुआ है, उसे आपने बंद रखा, बाद में उसमें से पिक किया, पिक करके अलग अलग कंट्री आप भेज रहे हैं। और जो लोग देश के अंदर घुस चुके हैं, जो आपके यहाँ अवैध प्रवासी की संख्या बता रहे हैं अमेरिका में कि इतने 7 लाख 8 लाख हैं, 18,000 भारतीय हैं, तो ये एक दिन में तो एक तो हुई नहीं है, ये बरसों की एक प्रक्रिया है। और अमेरिका की सरकार जो है सो टाइम पर अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर भेजती रही है। मेन मुद्दा इस पूरे केस में ये है कि भारत सरकार का जो स्ट्रांग स्टैंड होना चाहिए था इस चीज को लेकर के, उसमें कमी दिखी है। जब प्रधानमंत्री मिले हैं तो प्रधानमंत्री भी वहां पे स्ट्रांगली बात करने की बजाय प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि नहीं, अवैध प्रवासी ग्लोबल समस्या है और भारत अपने अवैध प्रवासी को लेने को तैयार है। लेकिन कैसे, क्या इस तरह से बेड़ियों में बांध करके वो भेजेंगे और आप चुप रहेंगे और वहां पे हाँ करेंगे? तो ये तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको देखना पड़ेगा कि भाई हमारा ये नहीं होना चाहिए। अगर भारत अपने आप को एज ए महाशक्ति कवर करना चाहता है कि हम महाशक्ति बन रहे हैं, तो आपको बिहेवियर में भी महाशक्ति जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। वहां पे अमेरिका को बताना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं दिस इज नॉट राइट और दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम किसी भी रूप में ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे दिया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री प्रवासी है वहाँ पर अगर इलीगल रह रहे हैं तो ये गलत है, उन्हें वापस आ जाना चाहिए अपने वो ठीक है, लेकिन जो तरीके से वो सही नहीं है। अमेरिका का वो सही नहीं था। जो संबंध है भारत और अमेरिका के बीच, उसके लिहाज से आपके कहने का मतलब वो तरीका सही नहीं था। विनीत जी मैं आपके पास आऊंगी। विनीत जी, क्योंकि आप विदेशी मामलों में जानकार हैं, आपके पूरे रिसर्च में क्या समझ में आया जो इतनी भारी संख्या में अमेरिका में भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या रोजगार है जिसको लेकर राजनीति साफ तौर पर यहाँ पे फूटती हुई नजर आ रही है? ठीक है, देखिए पहला चीज तो हमें ये समझना होगा कि अवैध प्रवासियों की समस्या पूरे विश्व में है और केवल अमेरिका में अवैध भारतीय रहते हैं ऐसा नहीं है। हमारे साउथ ईस्ट एशिया से लेकर गल्फ कंट्री में बहुत से अवैध भारतीय रह रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। तो इस समस्या को बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना होगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा एक स्टूडेंट कंबोडिया में, वहां पर उसे किडनैप किया गया, साइबर क्राइम उससे कराया जाता था और मैंने वहां के एम्बेसडर देवयानी जी से फिर बात किया और काफी मशक्कत के बाद वहां से उसको रेस्क्यू करना पड़ा। तो ये इसलिए क्योंकि उस लड़के को वहां पर जॉब ऑफर करने के बहाने बुलाया गया था। ऐसे तमाम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि विदेशों में जाकर आसानी से हम एक अच्छा जीवन जी लेंगे और उनको ऐसे बिचौलिए मिलते हैं जो कन्विंस करते हैं और लेकर जाते हैं। अब एक दूसरी चीज इसमें और है, जो लड़के का मैंने जिक्र किया, उसको यहीं के एक इंडियन उसके दोस्त ने वो वहां पर लेकर गया था, कन्विंस किया था, वो उनका एजेंट बना हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब उस लड़के के खिलाफ एफआईआर वगैरह की बात हुई पुलिस पर, तो पुलिस का तो मानना था कि वो मामला कंबोडिया का है। लेकिन हमारे यहाँ जो बिचौलिए हैं जो इस तरीके के काम में लगे हुए हैं, क्या हम उनकी शिनाख्त कर रहे हैं? क्या उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहला चीज तो हमें ये करना होगा कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं कैसे हम उनको रोकें, और दूसरा जहां वो जा रहे हैं वहां उन कंट्रीज के देशों के साथ कैसे हम निगोशिएट करें, क्योंकि निगोशिएशन केवल अपने कंडीशन पे नहीं हो सकता। मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि ये एक जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी चल रही है उसमें भारत का जो रवैया है वो दोनों तरफ, मतलब एक तरफ रशिया और जो है उन देशों के साथ, ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते हैं। तो ये मुद्दा इसी समय लाया गया और इतना ह्यूमिलिएट किया गया भारतीयों को। तो ये कोई अनायास किया हुआ काम नहीं था, ये अमेरिका ने सोच समझकर भारत पर एक जबरदस्त दबाव बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस विषय को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखकर और इसका समाधान बिना राजनीति के करने की जरूरत है। विनीत, आपकी राय से समझ ये आया है कि जो यहाँ से
इमिग्रेशन हो रहा है, जो एजेंसियां जो अवैध तरीके से बाहर भेज रहे हैं और मुनाफा कमाने की पूरी कोशिश कर, उन पर रोक लगाना चाहिए, ना कि विदेश को इसका दोषी मानना चाहिए। गोडसे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद यूएसए में बैठे हुए हैं, तो वहां पर भारतीयों की स्थिति क्या है? जो अमेरिका का रुख है वो सही है, और आप भी आए होंगे किसी दिन अमेरिका में, पहला दिन आपका होगा, तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही? क्या आप वहां पर सुरक्षित है, या फिर आप ये सोच रहे हैं आप भारत लौट जाना चाहिए? नहीं, अभी क्या बात कर रहे हो? अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें कमला हैरिस हाफ इंडियन थी, जेडी वैंस की बीबी पूरी, उषा वैंस पूरी 100% इंडियन है, विवेक रामास्वामी, तुलसी गैबर्ड, अभी जो ये सब क्रैकडाउन करेगी वो दुनिया की सबसे ताकतवर पुलिस यंत्रणा है, FBI, सबसे पैसे वाली, उसके चीफ के लिए ट्रम्प अटेम्प्ट कर रहे हैं कैश पटेल को। क्या कैश पटेल भी छोड़ के आएंगे अमेरिका? इधर बहुत अच्छा है। मैं कुछ मुद्दों से थोड़ा हैरान हूँ। बशारत अली कह रहे थे कि 22 घंटा कैसा सफर किया उनको हथकड़ी पहना के। उनको पूछे कौन सा सफर ज्यादा आरामदायी था, यूएस से इंडिया आने का या इंडिया से यूएस जाने का 4-5 महीने? रवि, दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन। रवि, दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन फॉर द कि जो गए गलत तरीके से, इसका मतलब भेजा जाए गलत तरीके से। शंभू जी, अगर उसमें शंभू जी, आई थिंक यू आर सेइंग लास्ट 2 days दैट इज प्रोसेस इज ठीक है। रवि जी, आप बताइए, आप कैसे कहते हैं? अगर आप शंभू जी, आप आ रहे हो, शंभू जी, बशारत जी, मुस्कान जी आ रहे हैं न्यूयॉर्क प्लेन से, और आपको गया उनमें से 10 लोग हैं जो डिपोर्ट हो रहे हैं, वो आपके प्लेन में चढ़ेंगे, पायलट के ठीक पीछे बैठेंगे, आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या उनके रिकॉर्ड्स है, और आपको पूछा जाए, और ये जो दूसरी बात कर रहे थे कि ये ह्यूमन रिकॉर्ड्स है, ये यूएन के रूल्स है, 1951 में किए थे। 1951 में ताइवान को पैसा दिया था अमेरिका, कोरियन वॉर चालू हुआ, उसका पैसा दिया अमेरिका, पूरा यूरोप का रिबिल्ड किया अमेरिका, वियतनाम को डियान बेन फून के लिए 1954 में हेल्प किया अमेरिका, इंडोनेशिया को, डच लोगों को इंडोनेशिया निकाला अमेरिका, पूरा यूएस, ये सब यूएन एजेंसी, सबका पैसा, वर्ल्ड हेल्थ, पैसा अमेरिका का, और दुनिया बैठ के अमेरिका को नसीहत दे रही है। अब अमेरिका में नई निजामत आई है, मतलब ट्रम्प साहब ने कहा है अमेरिका फर्स्ट। ये मतलब है इसमें अमेरिका का कोई दोष नहीं है, हिंदुस्तान का दोष है, अन्य देश को जो भेजे जा रहे हैं उनका दोष। नहीं, ऐसा मैं कैसे कहूंगा? अपने भाइयों को मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि अगर कोलंबिया अपना प्लेन भेज सकता है, तो अभी पंतप्रधान मोदी वापस आए ना अमेरिका से बड़े जहाज में, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है वो लोगों को हाथ करें, वो सब लोग वही प्लेन में चढ़ जाते हैं। जी, आपने बताया नहीं कि आप अमेरिका कैसे पहुंचे? और मैं तो मेडिकल एग्जाम देके पहुंचा था, और अपने एयरपोर्ट पे जो बैगेज कार्ड होता है ना, जिसको हम लोग ट्रॉली बोलते हैं, जी। वो इंडिया में फ्री होते हैं। मैं अमेरिका गया, मैं तो सोचा इतना एडवांस कंट्री, उधर भी फ्री होंगे, तो उधर पैसा लगता है, और मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं की बात के खिलाफ। राणा जी कुछ बोल रहे, राणा जी। मेरा ख्याल है कि रवि साहब आपने गुफ्तगू को गलत अंदाज दे दिया है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अमेरिका ने पहली दफा किसी को डिपोर्ट किया? क्या इससे पहले किसी भी मुल्क के नागरिक को जब डिपोर्ट किया गया, उनकी तस्वीर इस तरह शाया की गई, उनको इस तरह जलील किया गया, वेनेजुएला के लोगों को इस तरह डिपोर्ट किया गया, कोलंबिया के लोगों को इस तरह डिपोर्ट किया गया? क्या उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो इस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल की? देखो, कोलंबिया के लोगों को जब डिपोर्ट करने वाले थे तो उनको चेन में करने वाले थे। कोलंबिया ने कहा कि अगर आप उनको हाथकड़ी ना पहनाए तो कोलंबिया ने खुद का प्लेन भेजा। आप अमेरिका में आप अमेरिका में बैठ के अपने इंडियन होने को नहीं भूल सकते। आपको तकलीफ होनी चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए, जिस तरह इंडियन शहरियों के साथ बदसलूकी की गई, जिस तरह इंडियन लोगों के साथ बदसलूकी की। आप कह रहे हैं कि आप अगर जहाज में इंडियन लोग बैठे होंगे तो बाकी लोगों के लिए खतरा होगा। आप, मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप उस बात की, अरे भाई आप कहाँ बात लेके जा रहे हो? मैंने कहा ये जो 10 लोग हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पता नहीं है आपको, और अगर आपको नई हथकड़ी लगानी है तो भारत खुद प्लेन भेज सकता है ना। आप गलत बात कर रहे हो कि बात की जाएगी ना, प्लेन भेजा था, एक मिनट, प्लेन भेज सकता था। देखिए, अगर हथकड़ी नहीं लगानी है तो आप प्लेन भेजो। आप इंडियन सिटीजन को एक नॉर्मल जहाज में भी भेज सकते थे, उनको हथकड़ी लगाकर। अरे भाई, नॉर्मल जहाज चलाएगा कौन? पैसा कौन देगा उसका? भाई, वो पायलट का सिक्योरिटी का कौन करेगा?
एक मिनट शंभू साहब, एक मिनट। अगर बात पैसे की होती तो आर्मी के जहाज इस्तेमाल करने में ज्यादा पैसा इस्तेमाल होता है। 3 से 4 तो पैसा जा रहा है अमेरिका का। तो भारत, कोलंबिया ने जैसे खुद के प्लेन भेजे, भारत भी भेज सकता था। और इसी सवाल को लेकर मैं शंभू जी के पास जाऊंगी। शंभू जी, देखिए, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि भारत भी प्लेन भेज सकता है। भारत तो दुनिया में दूसरे मुल्कों के लोगों को रेस्क्यू करके उनके देश पहुंचाया है। तो यहाँ पे अमेरिका की प्रायोरिटी ये थी ना कि अमेरिका भारत से बात करता है कि देखिए आपके इतने अवैध प्रवासी हैं, मेरे कब्जे में हैं, आप अपना विमान लेके आइए और अपना ले जाइए। उन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं। भारत से न बात की, न विमान के मांगने का मोहलत दी, सीधे अपने एयरफोर्स में भरा और भारत भेज दिया। आपने भारत से खाली आपने ली। तो जो तरीका, जैसे कोलंबिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उनसे बात की गई ना कि आपके इतने अवैध प्रवासी हैं, तो वैसे भारत से बात करने में उसे क्या दिक्कत थी। तो राणा साहब सही कर रहे हैं कि आपको भारत को ह्यूमिलेट करना था। और जिस तरह से फ्रांस गए हमारे पीएम अगर सही निष्कर्ष लेते तो वहां जाते नहीं अमेरिका। देखिए शंभू जी, मैं सबसे सवाल है मेरा, आज रात में विमान उतरेगा और आने वाले समय में भी एक विमान और आएगा। अब देखना होगा कि स्थिति अब भारतीय वासियों की कैसी होगी, क्योंकि आप उससे पहले जब आए थे तो मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब जब हुई है तो उसके बाद की स्थिति पर जोर देना होगा, इस पर ध्यान देना होगा कि अब देखिए बेड़ियां होंगी, अब केवल हथकड़ी नहीं होगी, आएगी जरूर। हाँ, ये बातचीत का नतीजा है, ये बातचीत का नतीजा है। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे रवि साहब के लिए और आपके नाजरीन के लिए भी। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन लीगल काम कर रहे हैं और इनलीगल कितने उनका कोई आइडिया नहीं है। अगर यही सिलसिला जो अमेरिका ने एक गंदी रवाज शुरू की है, अगर यही सिलसिला बाकी मिडिल ईस्ट और बाकी ममालिक ने शुरू कर दिया तो आप देखेंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन जो ओवरसीज इंडियन हैं वो पूरी दुनिया में रह रहे हैं। तो हम उनके लिए उनके दफा की जंग कैसे लड़ सकते हैं हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जहां तक निचोड़ यहाँ पर निकल के सामने आया है कि हम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि भारत के लोगों को बाहर जाने की जरूरत क्या है, रोजगार यहीं मिले, यहीं अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो लोग दूसरी जगह झांके क्यों? ठीक है सर। नहीं। हाँ। यहाँ पे एक बात है कि जो भी भारतीय विदेश रह रहे हैं या दूसरे मुल्क के किसी और देश में रह रहे हैं, तो आपका जो डॉलर इनकम है ना, जो विदेशी मुद्रा का आय है, उसका एक बड़ा स्रोत है। तो रोजगार के लिए आप रोक तो सकते नहीं कि कोई कहीं नहीं जाएगा। और भारत को तो इससे फायदा होता है, जितने भी बाहर के लोग देश की पॉलिसी ही बदल जाए। सर, वक्त का अभाव है सर, वक्त का अभाव। जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू बद्रा जी आपका भी, और बशारत अली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रवि गोडसे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, चर्चा कर रहे थे। निचोड़ ये निकलकर सामने आया है कि जिस तरीके से पहले जो भारत निवासी थे, जो प्रवासी है, वो बेड़ियों और हथकड़ों में जकड़ कर आए थे। अब जब मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच, तो अब की स्थिति उन प्रवासियों की क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर हो रही राजनीति का क्या कुछ निचोड़ निकलता है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।